जो जिसके साथ रहता है ना, अगर कोई लाइफ पार्टनर है तो अपने पार्टनर को एक एक नस से वो वाकिफ हो जाता है इतने सालों में। और यहाँ पर जो हमारी हल्का की बेस्ट फ्रेंड पूनम जी यहाँ पर उनके लिए उनके हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि मैडम आपके साथ ये चीजें नहीं हुई हैं। जब एक औरत पर ये चीजें होती हैं ना, वो वही जानती है उस कंडीशन को कि क्या उसके साथ हो रहा है, क्या उसकी लाइफ में हलचल मची हुई है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेगाज वर्ल्ड। तो जी हाँ, आज मैं बात करूंगी हल्का जी की बेस्ट फ्रेंड कह लो या इनके साथ में खड़ी रहने वाली इनकी चहेती, कुछ भी आप मान सकते हैं, जो सपोर्ट करती थी एक टाइम पर जगत दीदी का। तो आप सभी जानते हैं कि जो बंदी गलत हो उसके लिए सपोर्ट में हमेशा ये खड़ी रही और वही चीज ये अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कर रही हैं। अभी मैंने उनका एक वीडियो देखा, उन्होंने उसमें बोला है कि अलका जी जो भी तू सोच रही है गलत सोच रही है, ऐसा नहीं है भैया, ऐसे नहीं है, फलाना ठिकाना। तो मैडम, वो बंदी 24 घंटे अपने हस्बैंड के साथ रहती है। वो किस टाइम पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनसे बेहतर आप नहीं समझ सकती, क्योंकि हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। हम सभी इस कहावत से एग्री करते हैं। तो यहाँ पर ये उनकी सपोर्ट करने की बजाय इनको समझा रही हैं, हल्का जी को समझा रही हैं कि तुम गलत सोच रही हो, ये तुमने जो कंट्रोवर्सी करी है उसका असर तुम्हारे दिमाग पर लगने लगा है, तुम वही सोच सोच के ये तुमने जो देखा है वही अपनी जिंदगी में तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम जानबूझकर ये सारी चीजें कर रही हो और इस कंट्रोवर्सी के छींटे तुम्हारी लाइफ पर पड़ चुके हैं, फलाना ठिकाना। तो मैडम, हम सभी भी इस कंट्रोवर्सी से गुजरे हैं, हम सभी ने भी यहाँ पर रिएक्शन दिए हैं। हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो अलका जी की लाइफ में तहलका मच गया। आप यहाँ पर उनके हस्बैंड को सपोर्ट मत करिए, क्योंकि आप यहाँ पर हर बार एक गलत इंसान के लिए सपोर्ट करती हैं। यहाँ पर मैं किसी का साथ नहीं दे रही, लेकिन जो चीजें जो एक तरफा खड़ी हुई थी जगत दीदी के लिए और आज खड़ी हैं ये उनके हस्बैंड के लिए कि ये गलत, अलका जी गलत नहीं है मैडम। उनके अगर हस्बैंड ने गलत करा है तो एक पत्नी में इतनी हिम्मत होती है कि वो अपने पति के बारे में एक एक हरकत की नजर रखती है और उसमें कितना बदलाव आता है, उससे बेहतर आप नहीं समझ सकती, क्योंकि आपकी लाइफ में ये चीजें नहीं हो रही हैं। आपको ये चीजें लग रही हैं कि अलका तेरी इस कंट्रोवर्सी का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा, ये करने वालों पर उन पर असर नहीं हुआ तो हम सारे नॉर्मल लोगों पर नहीं होगा। लेकिन जिसकी लाइफ में जो चीजें ऑलरेडी पहले से उन्होंने बताया कि 6 महीने से उनको ये चीजें सख्त थी, पर किसी किसी के सामने आ जाती हैं, किसी किसी के सामने ला दी जाती हैं, जो कि अलका जी के साथ हुआ। वो नहीं चाहती थी कि यार ये सब कंट्रोवर्सी यहाँ पर आए, और इससे पहले आपका ही वीडियो यहाँ पर आ जाता है। उन्होंने यहाँ पर एक शक की बात कर दी थी, यहाँ तो आपने सीधा सीधा उनकी दोस्त के बारे में बात कर दी कि वो किनको घुमाते हैं, लड़की से दोस्ती करते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड है, उनकी फलाना ढकाना, एक दोनों डिनर करते हैं, लड़कियां लड़की के साथ डिनर नहीं करती हैं। आप ऐसे इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप हमेशा मैं बताऊं ना, ये हमेशा ऐसे ट्रैक पर जाती हैं, गलत ट्रैक पर। इनको भी व्यूज डॉलर, आपको क्या जरूरत है लाइव में आने की, ये सब चीजें बोलने की? आप ऑफलाइन चीजें सॉर्ट कर सकती थी ना, आप भी तो ऑफलाइन उसको नहीं उठा रही है। भाई मैसेज करो, मैसेज तो देखती होगी। अलका जी क्या आपकी मैसेजेस नहीं देखती हैं? जरूरी है कि आप फोन पर ही बात करें, लाइव में ही आप फेस टू फेस बात करें? उन्होंने आपको ब्लॉक करा है क्या? तो मैडम, ये आग में घी डालने का काम जो है ना, उसको बंद करिए। आप यहाँ पर अब ये बता रही हैं कि हम अलका जी के सपोर्टर हैं, हम अलका जी के फ्रेंड हैं, तो फ्रेंड ऐसे नहीं होते। अगर क्योंकि गलती अलका जी की नहीं है, यहाँ पर अलका जी ने किसी के साथ एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर नहीं करा है, उनके हस्बैंड ने करा है। और इसमें भी एक लेडी गलत है। जैसे ही लप्पू और जगत भैया की और जगत भाभी के केस में हुआ था, उनकी लाइफ में तीसरी बंदी आने की वजह से उनकी तीसरी जो उनकी शादीशुदा लाइफ है वो खराब हुई थी। वही सेम कंडीशन है हल्का जी की और उनके हस्बैंड की। तीसरी औरत के आने से उनकी लाइफ पर ये सारी चीजों का असर पड़ रहा है। ना कि आप यहाँ पर ये बोले कि भाई दोस्ती यारी में खाना खाना अलग चीजें होती हैं। वो अगर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर नहीं है तो क्यों छुपा रहे हैं वो सारी चीजें, क्यों कर रहे हैं वो ऐसी चीजें? उसके सामने करें, बिल्कुल नहीं रोकेगी वो। उसको भी साथ ले जाएं, बिल्कुल नहीं रोकेगी वो। कोई नहीं रोकता अपने हस्बैंड को कि भाई एक लड़की से बात मत करो, एक ऐसा नहीं करो, एक वैसा नहीं करो। लेकिन छुपा के करने में चीजें और सामने दिखा के इस चीजें करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, जिससे एक औरत अपने हस्बैंड की एक एक करतूत पर नजर रखती है। और यहाँ अगर आप उनके हस्बैंड का सपोर्ट कर रही हैं पूनम जी, तो बिल्कुल गलत कर रही हैं, क्योंकि आप हमेशा कटाक्ष बोलो या उसको कुछ भी बोलो, आप उस दिशा में खड़ी होती हैं। आज शायद मुझे लगता है सारी दुनिया अलका की सपोर्ट में होगी, भले ही चाहे कुछ भी बोल रही हो, लेकिन क्योंकि अलका के साथ गलत हो रहा है और आप उनके हस्बैंड के सपोर्ट में, आप उस सारी ऑडियंस से अपोजिट क्यों चलती हैं? आप मुझे ये बताइए, आप सबसे कटके क्यों चलती हैं कि जो इंसान जो लोग बोलते हैं आप बिल्कुल उसका विपरीत सोचती हैं? या तो आप ज्यादा बुद्धिमान हैं या हम सब बेवकूफ है, या फिर हम सभी
अलका समेत सब बेवकूफ है कि जो अलका हम सभी को दिखा रही है, अलका जो अपनी फैमिली के बारे में बता रही है, सिर्फ आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, बाकी सब यहाँ पर बेवकूफ घूम रहे हैं। आप ये बताना चाहती हैं क्या सबको कि एक पक्ष की ना सुनो, दूसरे दोनों पक्ष की सुनो? आपने क्या करा था आप ये बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने सुना था क्या दोनों पक्षों को? आपने सुना था क्या जगत भैया को और जगत दीदी को? आप एक ही के पक्ष में खड़ी रही ना हमेशा, सिर्फ एक के लिए लड़ाई करी आपने। जो गलत होता है उसके लिए आप लड़ती हो। वही सेम कंडीशन, वही सेम चीज आप अपनी फ्रेंड के लिए कर रही हो। अलका गलत नहीं है, लेकिन उसका पति अगर गलत है तो आप उसके पति का सपोर्ट कर रही हैं, जो कि अलका ने खुद इस चीज में यहां पर बोला है। हालांकि इस तरीके से नहीं बोला है, लेकिन हाँ उसने ये चीज बताई है कि अगर मुझ पर बीत रही है ना बहन, तो मैं उस चीज को जानती हूं, ना कि तुम। तो ये यहाँ पर जो आप पाखंड करती हैं, ढोंग करती हैं, एकदम जो यहाँ पर फ्रिंक माहौल बनाती हैं, ये मत करो। ये आप भी यहाँ पर सिर्फ व्यूज और पैसों के लिए ही कर रही हैं, हम सभी जानते हैं, और कुछ भी नहीं है। अगर उसको आज से 6 महीने पहले, ऐसा तो नहीं है कि रातों रात ये सारी चीजें हो गई। उन्होंने बताया कि ये 6 महीने पहले उनको इस चीज का डाउट है, लेकिन 2 महीने से उसको काफी ज्यादा हवा दी जा रही है। जब चीजों को ज्यादा हवा लगती है ना, तो उनका रुख अलग ही दिखाई देने लगता है। जैसे कि जगत भैया के केस में हुआ, उनका अफेयर कह लो या कुछ भी कह लो, 1 साल या 6-7 महीने से था, लेकिन एक चरम सीमा जो होती है ना, उसकी एंड टाइम पर पता चलती है, जो कि 2 महीने के अंदर उनके अंदर ही अंदर हुई। जब से जगत दीदी की एंगेजमेंट हुई, तब सारी चीजें क्लियर हुई थी हम सभी को, तब हम सभी के सामने ये चीजें आई थी। ऐसे ही उनके केस में होगा, 6 महीने से उनको डाउट होगा, लेकिन 2 महीने से उनने कुछ ना कुछ तो नोटिस करा होगा ना। सिर्फ आपके यहाँ बोल देने से कुछ नहीं होता कि भाई ऑफिस जाते हैं तो लड़का लड़की है, साथ में खाना खाते हैं, साथ में जाते हैं, तो इससे अफेयर नहीं हो जाता, नॉर्मल सी चीज है, फलाना ठिकाना ये वो। इतना पागल नहीं होती कोई भी औरत ना, इतना कोई भी इंसान पागल होता है। संग में जाने वाली चीज, साथ में बात करने वाली चीज, एक फ्रेंड जैसे आपसे वो बात करते हैं उनके हस्बैंड, एक एग्जांपल सेट कर रही हूं आपसे, या जितने भी अलका जी के चाहने वाले हों या उनके फ्रेंड सर्कल में हैं, आप लोगों से बात करते हैं ना, आप लोगों के नंबर उनके पास है ना। अलका जी को उस टाइम पर क्यों किसी पर, आप पर भी ऐसे तो शक हो जाए, लेकिन नहीं होता, क्योंकि वो चीजें सामने वाली अलग होती है। छुपाने वाली चीज पर ही शक जाता है कि क्यों छुपाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर वो आपसे बात करते हैं या किसी और से तो अलका, क्योंकि अलका को पता है कि भाई ये तो मेरे सामने कर रहा है, ये ऐसे नहीं करेगा। लेकिन उस इंसान जो जिसके लिए छुपाई जाती हैं चीजें, उसको कहते हैं शक बोल करना। अगर वही सेम चीज अगर अलका और अलका के हस्बैंड पूनम जी के साथ करते, तो वो मानती कि हाँ ये शक के दायरे में पूनम जी खड़ी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको बोलते हैं शक करना और नहीं करना। यहाँ पर ये जो बोल रही है ना कि ऐसा वैसा तू शक कर रही है, ये सारी चीजें, कीड़ा तुम्हारे दिमाग में घुस गया है, ऐसा वैसा फलाना, तो आप इसको हवा मत दीजिए। उनके हस्बैंड को आप, अलका जी को गलत करार देकर उनको हवा मत दीजिए। पूनम जी से मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर फिर से एक बार गलत होती हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि ये हवा देने वाले कुछ लोग होते हैं। आप ये बोलोगी, साथ में वो भी आपके हाँ में हाँ भरेंगे, कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर होती है गलती को एक्सेप्ट करना। जो भी चीजें हैं सारी क्लियर कर दो, अलका जी माफ कर देंगी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब चीजों को कोई छुपाता है, चीजों को घुमाता है, मतलब सामने वाले बंदे को इतनी हद तक बेवकूफ समझता है, उसको बोलते हैं हम लोग शक करना, जिसमें किसी की कोई गलती नहीं रहती। और आप सभी को पता होगा, ऐसे ही लप्पू भैया की जो मैसेज है, हमारी लप्पुन भाभी, उनको भी उनकी बात को ऐसे ही दबाया जाता था, ऐसे ही उनको झुठलाया जाता था। लेकिन एक टाइम पर, हालांकि हम सभी जानते हैं कि अलका ऐसी नहीं है, चुप रहने वालों में से वो नहीं है, किसी की सुनने वालों में से वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने झेला है, बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में। ये चीज वो बार बार यहाँ पर आकर बोलती हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूनम जी कर रही हैं, उनका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो यहाँ पर लाइव में बैठ कर अलका के लिए बातें बोल रही हैं, और खुद यहाँ पर बोलती हैं कि फिर लोग, भाई तो आप लोग ही तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर अपनी बातें रख रहे हैं। मैं बोल रही हूं ना कि आप लोग ऑफलाइन करिए सॉर्ट आउट, बिल्कुल मत आने दीजिए। आ गई, बिल्कुल जवाब मत दीजिए, किसी को भी कुछ भी जवाब मत दीजिए। फिर मैं देखती हूँ कैसे आती हैं सोशल मीडिया पर चीजें। और इनके अलावा आपको कौन हक देता है कि आप यहाँ पर भाई उनको कॉल करो, मैसेजेस करो, इतने मैसेजेस छोड़ दो कि वो मजबूर हो जाएं देखने के लिए। आपको क्या लगता है, लाइव में अगर आप किसी को यहाँ पर ऑडियंस को सुनाएंगी, सारी चीजें सुनाएंगी, तो क्या वो जवाब देंगी सामने से? क्योंकि आप जानते हो कि क्यों, कि मैं उनके अगर घर के बारे में कोई भी बात करूंगी तो अलका आएगी। आपकी ये नियत आप हम सभी को समझ में आ रही है कि आप किस प्रकार सोच रही हैं। लोगों के सामने बात रखेंगी, लोग उस बात को पकड़ेंगे, तब अलका आएगी सामने से जवाब देने के लिए। यही सोच रही हैं आप? तो ऐसा मत करिए, एक फ्रेंड होने के नाते ऐसा बिल्कुल भी मत करिए।
भैया 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 ऐसे नहीं होते। भैया पता नहीं कब किसके सैया बन जाएं। यहाँ पर आपने जो देखा है, दीदी जी पता नहीं कब किसकी बीवी भैया बन गई थी, पता नहीं चला था उनका मैडम। और आप ऐसे अपनी यहाँ पर फ्रेंड बोलती हो। और एक सीमा होगी, अपनी आप लिमिट में रहिए, अपने उसमें रहिए, वरना पता नहीं कि कल के दिन अलका जी कब अपना होश हवास खो बैठे और आपको ही लाइन पर ठिकाने में लगा दें, अगर आप ये ज्यादा उड़ रही हूं तो। ठीक है, कि मैं सब जानती हूँ, नॉर्मल बात होती है, फलाना ठिकाना। नॉर्मल बातें जो होती हैं वो सबको अलग दिखाई देता है कि क्या नॉर्मल होती हैं, क्या सीरियस बातें हैं। इतना जो बंदा किसी रिलेशनशिप में होता है वो जानता है कि किसके साथ कितना बिहेव करना है। अगर इतना ही उनके लिए कुछ वो नहीं था तो क्यों वो अपनी चीजें शेयर नहीं करते हैं अलका जी से। पति पत्नी का रिश्ता क्या मेरा क्या तुम्हारा, यही होता है ना। पति पत्नी में कोई भी, क्योंकि हर सब कुछ सामने होता है, ऐसा नहीं होता है जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है। फिर इसमें क्या ही छुपाना, इसमें कोई रहता ही नहीं है कोई भी ऐसा गेम छुपा छुपौली वाला कि नहीं तुम मेरा लैपटॉप मत छुओ, मेरा मोबाइल नहीं छुओ। और लोगों के भी हस्बैंड हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके हस्बैंड छुपाते हैं क्या मोबाइल? आप बताइए, आपके हस्बैंड छुपाते हैं? आप छुपा के रखती हैं उनसे? नहीं, ये होती हैं चीजें जिससे लोग शक करते हैं। अचानक से बिहेवियर चेंज होना, कि पहले जो खुली किताब है अचानक से उसको बंद हो जाना, उसको बोलते हैं शक। उसको बोलते हैं एक औरत की, एक आदमी की पहचान, जिसको लोग होते हैं ना कि उड़ती चिड़ैया में तीर मारना या उड़ती चिड़ैया को परख लेना। तो आप यहाँ पर खुद ये सारी चीजें करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। क्योंकि कल जो आपकी मैंने लाइव देखी वहां पर इस बारे में उन्होंने कुछ भी बात नहीं करी थी, उन्होंने सिर्फ एक ऑडियो बताई थी जो मियाँ बीवी का झगड़ा है। यहाँ पर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली थी कि किसी लड़की का बीच में आए। उन्होंने ये बोला था कि हाँ शक है, लेकिन आपने तो सब कुछ ही बता दिया। ऑफिस वाली है, साथ में डिनर करते हैं, साथ में ये करते हैं, एक फ्रेंड है, ये फलाना ढिकाना। तो आधी चीजें तो आपके मुंह से ही क्लियर हो गई कि हाँ अब तो 100% ये चीज सच है। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी कि ये जो कुछ लोग होते हैं, कुछ चंद लोग होते हैं, एक ऐसा मुखौटा पहनकर बैठते हैं और फिर खुद ही व्यूज और डॉलर के चक्कर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ जाते हैं। ये वीडियो मुझे लगा था कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये बनाना, जो कि मैंने आप सभी से शेयर करा। तो आप सभी से भी यही पूछूंगी कि कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है। क्या ये जो पूनम जी अभी कर रही हैं अलका जी के साथ, क्या वो सही है? मैं बताऊं तो मुझे 1% भी सही नहीं लगा, क्योंकि उनकी लाइफ है, वो अपने तरीके से रखें। आप इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, आपका यहाँ पर कोई भी राइट नहीं बनता। उनको जितना होना होगा, जितना बताना होगा वो अपनी ऑडियंस को बताएंगे। अगर आपका वो कॉल नहीं उठा रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे किस तरीके से बात करें। आप उनके घर जाइए, सामने बात करिए। यहाँ पर ये लाइव खेल कर क्या जताना चाहती हैं आप, मुझे ये बताइए बस, क्या जताना चाहती हैं आप? तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसी चीजों से बहुत दूर रहिए। धन्यवाद।